गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होम साइंस की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सब लोग वस्त्र विज्ञान और उसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो वस्त्र विज्ञान में सबसे पहले हम वस्त्र विज्ञान के इतिहास को शुरू करते हैं। जैसे वस्त्र विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के टेक्सटाइल शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है रेशे से बने कपड़े, यानी फाइबर से बने कपड़े। इसी प्रक्रिया का अध्ययन वस्त्र विज्ञान कहलाता है। कपड़े हमारी प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व को निखारता है या व्यक्ति का आईना है। जो कपड़ा होता है यही व्यक्ति का आईना होता है। व्यक्ति का जो शरीर होता है वो वस्त्र को धारण कर करके ही जो है सुंदर और सुडौल दिखाई देता है। वस्त्र मंत्रालय नवंबर 1985 से सृजित किया गया था। सबसे पहले वस्त्र का प्रयोग मौसम से जानवरों से सुरक्षा के लिए किया जाता था। वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 5 अवस्थाएं हैं वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की। पहला है नग्न अवस्था, दूसरा शिकार की अवस्था, तीसरा कृषि की अवस्था, चौथा सामाजिक अवस्था और पांचवा है आधुनिक अवस्था। इसको सीक्वेंस से लगाने के लिए परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। नग्न अवस्था है, इसमें मनुष्य सुरक्षा पेड़ों की छाल से करता है। जैसे आदिकाल जो पुराने मानव हुआ करते थे, आदि मानव, वो लोग क्या करते थे, जब उनके पास वस्त्र पहनने के लिए नहीं था तो वो लोग जंगलों में भटकते थे। वहाँ पर जो पेड़ होते थे, पेड़ों के छालों को और उनकी पत्तियों को पहना करते थे। तो ये पहला है हमारा नग्न अवस्था। आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। मैं वस्त्र विज्ञान की सारी थ्योरी यूं ही बताती रहूँगी। दूसरी अवस्था हमारी शिकार की अवस्था, जिसमें जानवरों की खाल को मनुष्य ने पहनना शुरू किया। पहले क्या था, नग्न अवस्था में सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ों की छाल को और उनकी पत्तियों को व्यक्ति पहनता था। शिकार की अवस्था में जानवरों की खाल को मनुष्य ने पहनना शुरू कर दिया। जब लोग धीरे धीरे विकसित हुए और शिकार करने लगे तो जानवरों की खाल को पहनने लगे। उसके बाद धीरे धीरे जब उनके माइंड में और वैसे भी परिवर्तन आया तो सभी लोगों ने क्या किया, पहनना शुरू किया। कृषि की अवस्था प्रारंभ हुई और प्राकृतिक रेशों का विकास हुआ, और इस प्राकृतिक रेशों को घोंसला की अवस्था भी कहते हैं। और धीरे धीरे कपास बना, ऊन बना, रेशम बना, लिनन बना, अन्य चीज़ों का निर्माण होता गया और लोग क्या करने लगे, वस्त्र धारण करने लगे, खादी वस्त्र धारण करने लगे। इसीलिए कृषि की अवस्था को मनुष्य के घोंसला की अवस्था भी कहा गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि घोंसला की अवस्था किसको कहा गया है? तो कृषि की अवस्थाएं जो थी उसको घोंसला की अवस्था कहा गया था। फिर उसके बाद है हमारा सामाजिक अवस्था। सामाजिक अवस्था में सभ्यता का विकास हुआ था। जब सामाजिक अवस्था आया, धीरे धीरे कृषि आई, मनुष्य ने पेड़ों की छालों को पहनना के बाद जानवरों की छाल पहनना शुरू किया। उसके बाद कृषि की अवस्था आई। कृषि की अवस्था के बाद व्यक्ति में धीरे धीरे विकास हुआ और सभ्यताओं का विकास होता गया, और इससे जो है उनमें संस्कृति आई। संस्कृति मतलब उनमें शर्मिंदगी की भावनाएं और सारी चीज़ें कि हम किस वर्ग के हैं, हमको कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा नहीं पहनना चाहिए, कौन किस पेशे से है उसे कैसा कपड़ा पहनना चाहिए। जैसे कि जब सामाजिक अवस्था आया तो 4 वर्गों में सामाजिक अवस्थाएं विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गीता में बताया गया है कि जो मानव था, मानव की उत्पत्ति 4 अवस्थाओं में हुई थी। ब्रह्मा के मुख के द्वारा ब्राह्मण की उत्पत्ति, और बाजुओं के द्वारा, ब्रह्मा के बाजुओं के द्वारा क्षत्रिय की उत्पत्ति,
और पेट के द्वारा वैश्य की उत्पत्ति, पाँव के द्वारा शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। इसी प्रकार से लोग अपने अपने वर्ग के आधार पर वस्त्रों को धारण करने लगे और जैसे कि भारतीय, मिस्र, यूनानी, अमेरिकी आदि लोग अलग अलग तरीके से वस्त्रों को धारण करना शुरू किए। इसके बाद जब ये अवस्थाएं ख़त्म क्या हुई, धीरे धीरे चलती रही, उसी बीच आधुनिक अवस्था आई जो कि हमारी वर्तमान अवस्थाएं हैं। जैसे वैज्ञानिक आगे होता गया, मशीनीकरण होता गया, अन्य प्रकार के रेशों का निर्माण होता गया और अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजाइनों के अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को निर्मित किया गया और उसी तरीके से सभी वर्ग के और पेशेवर जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मास्टर, अन्य कृषक, सभी के वस्त्र अलग अलग नज़र आने लगे। हम वर्तमान में वस्त्र को ही देख करके उनके शरीर पे किस तरीके का वस्त्र धारण किया हुआ है उस तरीके से हम जान सकते हैं कि वो किस पेशे से संबंधित है। जैसे पुलिस है, कांस्टेबल है, तो वो वर्दी पहने रहता है, अलग अलग प्रकार के उस पर स्टार लगे होते हैं, इससे हम समझ जाते हैं कि उसका अलग अलग पोस्ट है। वकील है तो उनके कपड़े अलग तरीके के होते हैं, तो वो भी उससे भी पता चल जाता है कि वो वकील है। टीचर की भी अलग पर्सनालिटी दिखती है, जिससे 100% नहीं 95% पता चल जाता है कि वो एक अध्यापक के पेशे पर है। वस्त्र के मूल उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। वस्त्र के मूल उत्पत्ति के सिद्धांत कौन से हैं? तो लज्जाशील, मॉडेस्टी, अलज्जाशील, इनमॉडेस्टी और प्रोटेक्टिव, सुरक्षा, डेकोरेटिव, तो सजावटी से कहते हैं। यानी कि वस्त्र के मूल उत्पत्ति के सिद्धांत कितने हैं? तो वस्त्र के मूल उत्पत्ति के सिद्धांत हमारे 4 हैं: मॉडेस्टी थ्योरी, इनमॉडेस्टी थ्योरी, प्रोटेक्टिव थ्योरी और डेकोरेटिव थ्योरी, ये है। इसके बाद अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे वस्त्र की मूल उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में सभी। थैंक्स ऑल ऑफ यू।